जब ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे तब धरती पर डायनासोर्स चलते थे, और जब धरती एग्जिस्ट नहीं करती थी तब यूनिवर्स सिर्फ डस्ट और गैस का तैरता हुआ क्लाउड था। और जब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, यूनिवर्स के पहले क्या था, इस पर आज भी फिजिसिस्ट में बहुत ही डिबेट होती है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यूनिवर्स के पहले क्या था, पर इसके बावजूद साइंस के कई बड़े नामों ने फैसिनेटिंग थ्योरीज हमें दी हैं। ये थ्योरीज आपस में अलग अलग जगहों पर डिफरेंट हैं, पर सभी इस बात पर एग्री ज़रूर करती हैं कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से बना था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स शुरुआत में एक पॉइंट था जिसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी और डेंसिटी थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। जिसके बाद एक सेकंड के ट्रिलियंथ टुकड़े पर ये पॉइंट लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ एक्सपैंड होना शुरू हो गया, जिसे फिजिसिस्ट्स इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बिग बैंग हुआ, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हुई और आज आप हो। पर सिंगुलैरिटी आई कहाँ से? इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास भी नहीं है। बिग बैंग के पहले क्या था, इसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए उसे एक पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर बहुत ही कम है। एक आइस क्यूब का भी डिसऑर्डर बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के लिए उसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक बार आइस मेल्ट हो जाएगी तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स अपने आप फिर से वही आइस क्यूब नहीं बनाएंगे। हर चीज़ डिसऑर्डर के डायरेक्शन में जाती है और उसके रिवर्स में कभी नहीं। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से आइस क्यूब नहीं बना सकते तो एटम्स ने मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए? गैस और डस्ट के क्लाउड्स ने स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कैसे बनाई? थ्योरी नंबर 1। इस थ्योरी के हिसाब से पिछला यूनिवर्स सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो गया और हमारा यूनिवर्स बना। इस थ्योरी को बिग बाउंस के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोगों के हिसाब से यूनिवर्स इनफाइनाइट है और कभी ना खत्म होने वाली कोलैप्स और एक्सपेंशन की साइकिल से गुजरता है। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वाले लोग ये मानते हैं कि एंट्रोपी के प्रिंसिपल्स की वजह से यूनिवर्स सिंगुलैरिटी में कोलैप्स होकर फिर से एक्सपैंड नहीं कर सकता। थ्योरी नंबर 2। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स हाइबरनेशन में था, जिसके बाद किसी चीज़ की वजह से ये मोशन में आ गया। इस आइडिया के हिसाब से बिग बैंग के पहले का यूनिवर्स एक छोटा, फ्लैट और हाई प्रेशर स्पेस था, जो कि एक स्टेबल स्टेट में था, और उसे इससे भी ज़्यादा स्टेबल स्टेट मिल गई। जैसे एक हाउस ऑफ कार्ड्स हमेशा के लिए स्टिल रहेंगे जब तक एक हवा का झोंका न आ जाए, उसी तरह से एक हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से इस प्री बिग बैंग यूनिवर्स ने अब स्टेबिलिटी खो दी और इन्फ्लेट करके यूनिवर्स फॉर्मेशन की। थ्योरी नंबर 3।
इस थ्योरी के हिसाब से हम अकेले नहीं हैं और हमारे ही जैसे कई यूनिवर्स हैं जिन्हें मिलाकर मल्टीवर्स कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से जिन एलिमेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन हुई, उन्हीं एलिमेंट्स की वजह से दूसरे यूनिवर्सेस की क्रिएशन हुई। पर वो यूनिवर्सेस एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए बंद होंगे और हम उन्हें कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी प्री बिग बैंग को एक्सप्लेन करने वाली कुछ थ्योरीज। हम यही आशा कर सकते हैं कि फिजिसिस्ट्स प्री बिग बैंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर थ्योरी दें, और ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी ना जान पाएं कि बिग बैंग के पहले क्या था। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि बिग बैंग के पहले क्या था, ये पूछना ऐसा ही है जैसे ये पूछना कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है।